हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है 1.3 का। उसमें हमें लिखा हुआ दिया है कि अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बैनर है जो 4 दोस्तों ने बनाया है। कितना है वो, उसकी जो लेंथ जो है वो कितनी है, 4 यार्ड है। और दे पेड ₹3.75 पर यार्ड फॉर द फैब्रिक। जो उन्होंने रेक्टेंगुलर बैनर के लिए जो फैब्रिक खरीदा उन्होंने पर यार्ड उसका कितना पे किया, ₹3.75 एंड ₹9 फॉर द फिल्म टू गो अराउंड द बैनर। और बैनर की मजबूती के लिए उसके कोनों पे लगाने के लिए उन्होंने एक फिल्म खरीदी और उसके उन्होंने ₹9 दिए। और 10 यार्ड पर मीटर। तो जो टोटल हमारे पास रेक्टेंगुलर था उसका हमें पर पेरीमीटर कितना पड़ा, 10 यार्ड। व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर। अब हमसे विड्थ पूछी गई है बैनर की। हमारे पास एक जो है रेक्टेंगल है जिसकी बात की जा रही है। रेक्टेंगुलर शेप का जो है हमारे पास बैनर है और उसकी हमारे पास 4 यार्ड जो है वो कितनी दी हुई है, लेंथ दी हुई है, 4 यार्ड लेंथ दी हुई है। हमसे विड्थ पूछी है कि आपने इसकी विड्थ बतानी है, ठीक है। और साथ में क्या हमें एक बताया गया है कि ये जो पेरीमीटर यानी टोटल 4 साइड्स। पेरीमीटर की जो डेफिनेशन है उसमें भी यही होता है कि 4 साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर इज कॉल्ड पेरीमीटर। जो इसकी चारों साइड्स होती हैं वो हमें कितनी दी गई हैं, 10 दी गई हैं। तो हम साथ में मेंशन करते हैं, अपना डेटा बनाते हैं और सब कुछ साथ साथ मेंशन भी करते हैं। अब हमें यहाँ पे डेटा दिया गया है क्वेश्चन के मुताबिक। जो हमारे पास पेरीमीटर है, सबसे पहले हम पेरीमीटर ही लिख लेते हैं। हमारे पास पेरीमीटर जो है वो कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि जो इसकी लेंथ है बैनर की वो कितनी है, 4 यार्ड। और उसने फैब्रिक के लिए जो पे किया वो कितना था, ₹3.75। उसके अलावा उसने ₹9 पे किए किस चीज़ के लिए, फिल्म के लिए। फिल्म के लिए उसने कितने पे किए, ₹9 पे किए। ये हमारे पास हो गया हमारा डेटा। अब हम बात करते हैं अपने सॉल्यूशन की। और रिक्वायर्ड में हमारे पास क्या है, हमें विड्थ मालूम करनी है, विड्थ मालूम करनी है, ठीक है। अब इस जो हमारे पास ये जो विड्थ है, हमारे पास ये जो लेंथ है, इनको मैंने 4 हमें गिवन है। इनको हम ABCD या XYZ आप कोई भी इनमें नाम दे सकते हैं। मैं A नाम दे रही हूँ, आप XYZ भी दे सकते हो, कोई आप मर्जी आपकी। पेरीमीटर, सबसे पहले अब हम पेरीमीटर को लिखेंगे। हमारे पास जो पेरीमीटर गिवन है वो कितना गिवन है, हमारे पास पेरीमीटर 10 गिवन है। अब हमारे पास जो पेरीमीटर है वो हमारे पास 4 साइड्स होती हैं। तो हमारे पास ये 1 2 3 4, इन चारों साइड्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो है लिख लेते हैं अपने पास कि हमारे पास A प्लस A, दोनों वेद को हमने A नाम दिया है, आप XYZ कुछ भी दे सकते हो। और 4 प्लस 4, ये मैंने क्या कर लिया, ये मैंने पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख लिया। और 10 को हम एज इट इज़ रहने देंगे। अब हम इसको 2A कर लेते हैं। A प्लस A 2A हो गया, 4 प्लस 4 हमारे पास 8 हो गया और ये 10। अब हमें A की एक तरह से वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। A की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये एक चीज़ फालतू है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8 को यहाँ ले जाएंगे, 2A एज इट इज़ रहेगा। 8 के साथ साइन किसका है, प्लस का, यानी कि ये इक्वल के सेकंड साइड पे जाके माइनस करेगा। सेकंड साइड पे जाके क्या करेगा, माइनस करेगा। हमारे पास 10 माइनस 8 जब होगा तो ये हो जाएगा 2A। अब यहाँ पे A और 2 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 और A क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम A को यहीं रहने देंगे और ये जो 2 मल्टीप्लाई में है ये यहाँ ला के हम इसको डिवाइड कर देंगे। जब 2 से 2 डिवाइड होगा तो ये हमें 1 आंसर देगा। क्या देगा, 1 आंसर देगा। तो A की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, यानी हमारे पास विद क्या आ गई, हमारे पास विद आ गई 1। हमारे पास यही इसका आंसर है। विद हमारी कितनी है, 1 है। हमारे पास जो लेंथ है वो 4 है और हमारे पास विद जो है वो 1 है।